अगर आप नौकरी पेशा हैं तो ये महीना आपके लिए कई मायनों में खास रहने वाला है। 23 जुलाई को पेश होने वाले मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट में नौकरी पेशा और मिडिल क्लास को बड़ी राहत देने की तैयारी की जा रही है। अगर अनुमान और उम्मीदें सटीक साबित हुई तो ऐसा शायद पहली बार होगा जब चुनाव जीतने के बाद पहले ही साल में टैक्स पेयर को सरकार राहत देने का ऐलान कर सकती है। दरअसल 7 जून को एनडीए सांसदों की एक बैठक हुई थी। उस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिडिल क्लास को लेकर जो बयान दिया था, उससे बजट में आयकर छूट को लेकर आस अब बढ़ गई है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सरकार इनकम टैक्स में छूट का दायरा बढ़ाने के साथ ही नौकरी पेशा को 50,000 की अतिरिक्त टैक्स छूट भी दे सकती है। वैसे तो इंडस्ट्री की तरफ से तमाम तरह की सहूलियतें देने की और छूट की मांग की जा रही है, लेकिन माना जा रहा है कि वित्त मंत्री पर्सनल टैक्स से जुड़े 2 बड़े फैसले इस बजट में कर सकती है। इसका फायदा सीधे तौर पर सैलरीड पर्सन को होगा और उनके हजारों रुपए बच जाएंगे। यह भी कहा जा रहा है कि टैक्स को लेकर होने वाले बदलाव सिर्फ नए रिजिम के तहत ही किए जाएंगे। सरकार की मंशा नए रिजिम को बढ़ावा देने की है और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पेयर को इसमें जोड़ने की तैयारी की जा रही है। जानकारों का कहना है कि सरकार नौकरी पेशा को बड़ी राहत देते हुए स्टैंडर्ड डिडक्शन को दोगुना कर सकती है। अभी हर वित्तीय वर्ष इस वित्त वर्ष में 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। यह नौकरी पेशा के खर्चे के एवज में दिया जाता है और इसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। कहा यह जा रहा है कि अब इस दायरे को बढ़ाकर दोगुना किया जाएगा, यानी कि 1 लाख रुपए तक का टैक्स का डिडक्शन मिलेगा। इसका मतलब है कि जॉब करने वाले को 1 लाख रुपए की सीधी टैक्स छूट मिल जाएगी। अगर सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करती है तो नए रिजिम के तहत मिलने वाली टैक्स छूट भी मौजूदा 7,50,000 रुपये से बढ़कर 8 लाख रुपए तक हो जाएगी। इसके ऊपर की कमाई करने वाले को फ़ायदा होगा अगर बेसिक छूट 5 लाख कर दी जाए। इस फैसले के बाद टैक्स की गणना 5 लाख से ज़्यादा की कमाई से शुरू हो जाएगी। अगर मौजूदा स्लैब में कोई ही लेकर चलें तो 3 से 6 लाख रुपए तक की कमाई पर 5% टैक्स है, जो 5 लाख के बाद लगेगा। इसका सीधा मतलब हुआ कि पहले जहां 3 से 6 लाख रुपए तक की कमाई पर 5% के हिसाब से 15,000 रुपये का टैक्स बनता था, वहीं अब सिर्फ 5 लाख का ही टैक्स बनेगा। जिस तरह से बीते 5 साल में आयकर संबंधी कोई छूट नहीं दी गई थी, उससे इस गठबंधन सरकार के लिए दिशा में बड़ा कदम हो सकता है। जिस तरह से बीते 5 साल में आयकर संबंधित कोई छूट नहीं दी गई, उससे भी गठबंधन सरकार के लिए इस दिशा में काम करना जरूरी हो गया है। बीते 5 साल में केवल न्यू टैक्स रिजिम को लागू करने का काम सरकार ने किया था, जिसमें 50,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन को मिलाकर 7.5 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता था। अब वित्त मंत्रालय में आयकर के स्लैब में बदलाव करने की चर्चा चल रही है, जिसमें मध्यम वर्ग के पास बचत करने के लिए कुछ पैसा बच सके। टैक्स की दर में बदलाव होने से होने वाली बचत से मध्यम वर्ग की खपत बढ़ेगी, जो आखिरकार अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद साबित होगी। इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या लगातार बढ़ते हुए 8 करोड़ के पार निकल गई है। उसमें भी सरकार के पास आयकर के राहत देने की गुंजाइश पैदा हो गई है। तो उम्मीद ये की जा रही कि इस जो पहला बजट है, मोदी 3.0 का पहला पूर्ण बजट, इसमें सैलरीड और मिडिल क्लास को राहत दी जा सकती है। अब ये देखने वाली बात है कि 23 तारीख को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण क्या राहत देती है।